बिजनेस रूल्स की कंफ्यूजन में ही हमारी कई सारी चीजें फंस जाती हैं। अब रिजर्वेशंस को लेके कई ऑनरेबल मेंबर्स ने यहाँ खदशात जाहिर किए। पहली बात ये, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिजर्वेशन के मामले को अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाया, तब तक रिजर्वेशन के मामले पर कोई बात ही नहीं कर रहा था। आज जो लोग रिजर्वेशन को लेके हमदर्दी की बात करते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है इनके जबानों पे ताले लगे थे। पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान पीडीपी के लोगों से कहा गया था कि आप लोग रिजर्वेशन के मामले पे कोई बात नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके सदर जो है वो इलेक्शन लड़ रही थी, उनको रजौरी कुंड से वोट चाहिए थे, रिजर्वेशन का मामला वो छेड़ना नहीं चाहते थे, तो इसको इन्होंने दबा दिया। हुकूमत आई, अब इसको ये एक इशू बनाना चाहते हैं। हमने अपने तरफ से जो हम कर सकते थे हमने किया, हमने अपना वादा पूरा किया। हमने लोगों से कहा था कि हम 6 महीने के अंदर अंदर अपनी कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट जो है मुकम्मल करके उसको कर लेंगे। हुआ बिल्कुल 6 महीने के अंदर अंदर। जिस कैबिनेट सब कमेटी की निगरानी सकीना यसू साहिबा कर रही थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया। उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को भेज दिया गया, उन्होंने उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद उसका कैबिनेट नोट बना। कैबिनेट नोट बनने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उस पर बहस की, उसको अप्रूव किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजा। हमने अपना काम पूरा किया। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसको आगे होम मिनिस्ट्री को भेजा है फॉर फर्दर रेफरेंस। अब जो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, जो मेरे घर के बाहर एहतजाज करते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रहे थे, से कहिए ना आप जरा जाएं ऑनरेबल होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के घर के बाहर जरा एक नारा मार के मुझे दिखाएं। मैं भी मानूंगा ये बड़े दमदार लोग हैं, बड़ी हिम्मत रखने वाले लोग हैं। चलिए और कुछ नहीं तो परसों होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, मुझे टाइम दे दीजिए ना। अच्छा सॉरी, आज शाम को आ रहे हैं, परसों की मीटिंग है। जरा एक मेमोरेंडम लेके ही आप होम मिनिस्टर साहब से मिल लीजिए और उसे कहिए कि रिजर्वेशन का जो केस आपको रेफर कर दिया गया है वो निकाल लीजिए। हमें पकड़ना बहुत आसान है, हमें कसूरवार ठहराना बहुत आसान है। हमने अपना काम कर लिया है। अब अपने चेले चांटों से जो है सोशल मीडिया पे हमें ही ताने देने की कोशिश की जाती है कि बताओ आपने क्या किया, आपने क्या किया। हम जितना कर सकते थे हमने किया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मामला है। शायद अगर हम यूटी नहीं होते, स्टेट होते, तो वो नौबत नहीं आती, लेकिन आ गई नौबत। अब उसको वहां से निकालना होगा जिसमें हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ खदशात जाहिर किए उसके बारे में वो भी जरा थोड़ा सा इसमें पेशरफ करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। इनकी भी यारी दोस्ती रहती है। अब वो यहाँ क्या तकरीर करते हैं, क्या नहीं करते, असलियत क्या है वो हम सब जानते हैं। चलिए उस पर हम आएंगे नहीं, लेकिन अपनी यारी दोस्ती का ही इस्तेमाल करके अगर वो थोड़ी इसमें पेशरफ करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। प्री बजट कंसल्टेशंस के हवाले से यहाँ ऑनरेबल मेंबर्स ने जिक्र किया। कुछ ने तो ये कहा कि मैंने उन्हें बुलाया, उनसे बात की, अच्छा किया, उनसे प्रायोरिटीज मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्पीकर साहब, मैं दावे से कहता हूं कि 90 के 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे प्रायोरिटीज लेके जो है काम शुरू नहीं हुए। हर 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं ना कहीं ऑनरेबल एमएलएस के प्रायोरिटी के मुताबिक और इनके लिस्ट के मुताबिक जो है काम किए गए हैं। एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और मैं दावे से रिकॉर्ड पे ये बात कर रहा हूं, जो